प्रेज लॉर्ड हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और प्रेम भरे नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। आज का जो संदेश का शीर्षक है जो आज मैं सुबह आपके सन्मुख लेकर के आया हूं वो कुछ इस प्रकार है कि 3 शब्द आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। मेरे पीछे दोहराएं, 3 शब्द आपकी आत्मिक उन्नति के लिए। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 शब्द एक विश्वासी की आत्मिक उन्नति के लिए, या आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 3 शब्द एक विश्वासी को पता होना जरूरी है जब वह कलीसिया में है, जिसके द्वारा उसकी आत्मिक ज्ञान इंद्रियां जो है वो और भी ज्यादा संवेदनशील और सृजक होने वाली हो सके। वो 3 शब्द जो उसकी मदद कर सकें उसकी आत्मिक ज्ञान इंद्रियों में उससे और ज्यादा संवेदनशील बनाने में। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे मेरे संदेश का शीर्षक है कि 3 शब्द आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, तो ऐसी गलतफहमी बिल्कुल भी ना पालिएगा कि 3 शब्द जब आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बात हो रही है तो आज के संदेश जो है वो केवल 3 शब्दों का होगा, क्योंकि जब मैं आपके सामने अभी इन 3 शब्दों को लेकर के आ रहा हूं, मैं ऑलरेडी अपने 3 शब्दों से उन सीमा को उलांघ चुका हूं। तो केवल आज का संदेश 3 शब्दों का केवल मात्र नहीं होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और भी ध्यान दें, यदि आज का संदेश केवल 3 शब्द मात्र का होता तो वो अभी तक का सबसे छोटा और संक्षिप्त संदेश माना जाता होता। आमेन, हालेलुया। जल्दी से हम लोग हमारे संदेश की ओर चलेंगे। संदेश का शीर्षक है 3 शब्द आपकी आत्मिक उन्नति के लिए जो आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहला और प्रमुख शब्द जो आपको पता होना जरूरी है वो ये है कि एक मानने वाले व्यक्ति बनना। अपनी बात पर अड़े रहने वाले नहीं, परंतु एक मानने वाले, मान लेने वाले व्यक्ति बनना, जिसमें आपको करना क्या है, जिसमें आपको केवल और केवल पवित्र आत्मा के मानने वाले व्यक्ति बनना है। कैसे मानने वाले व्यक्ति बन सकते हैं आप उसके स्पर्श कर देने वाले अभिषेक को गले लगाने के द्वारा, ओ पवित्र आत्मा को ये कहने के द्वारा कि पवित्र आत्मा आप मेरे ऊपर छाया करें और मेरे अंदर से होकर के बाहर तक आप प्रवाहित होएं। जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं, आपको यदि एक पवित्र आत्मा के मानने वाले व्यक्ति बनना है तो प्रियो आपको उसके उस स्पर्श कर देने वाले अभिषेक को अपने जीवन में अलाउ करना है कि वो आप में से होकर के प्रवाहित होकर के दूसरों तक बहे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप देखें, मानने वाले, पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति का अर्थ यह होता है कि आप पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को सौंप दें। आपकी आत्मा के ऊपर पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को सौंप दें। आपके शरीर के ऊपर पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को सौंप दें। आपके प्राण के ऊपर पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को सौंप दे। आपके शारीरिक मन के हर एक विचारों के ऊपर पूरा नियंत्रण आप पवित्र आत्मा को और जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को सौंप दे। संक्षिप्त में कहूं तो आपके आत्मा, देह, प्राण और आपके मन के हर एक विचार कल्पनाओं के ऊपर पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण और जिम्मेदारी सौंप दे। यह होता है पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति का एक परिभाषा या उसका अर्थ। आमेन, हालेलुया। जिसमें आपको और कुछ नहीं कहना है, परंतु केवल प्रभु से या परमेश्वर के आत्मा से यह प्रार्थना करना है कि हे पवित्र आत्मा, तू मेरे ऊपर छाया कर। और जब आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कर लेने के द्वारा आप ऑलरेडी एक पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बन जाते हैं प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा के मानने वाले व्यक्ति के लिए, ये मानने वाले व्यक्ति के लिए जो अंग्रेजी शब्द का प्रयोग हुआ है उसे कहा जाता है यील्डिंग, YIELDING। और इस यील्डिंग शब्द के पर्यायवाची शब्द यदि आप देखें तो उनका अर्थ होता है, मानने वाले का अर्थ होता है कि अपने आप को पूरा समर्पित कर देना, अपने आप को पूरा अधीन कर देना, अपने आप को पूरा दे देना, अपने आप को पूरा बिछा देना या झुका देना, अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा के लिए और पवित्र आत्मा की बातों के लिए पूरा लचीला बना लेना।
अपने ही अकड़ में नहीं रहना, अपनी ही ढिठाई में नहीं रहना, परंतु पवित्र आत्मा की बातों के लिए अपने आप को लचीला बना लेना। ये होता है पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति का अर्थ। ये होता है यील्डिंग शब्द का अर्थ, कि आप अधीन व्यक्ति हैं, आप समर्पित व्यक्ति हैं, आप जो हैं एक पवित्र आत्मा के प्रति झुके हुए व्यक्ति हैं। आपने अपने आप को पवित्र आत्मा के प्रति पूरा न्योछावर करके दे दिया है। आपने अपने आप को पूरा पवित्र आत्मा के सामने लचीला होकर के झुका दिया है। जब आप पवित्र आत्मा के मानने वाले व्यक्ति बनते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को पूरा कब्जा और अपना वो जीवन के ऊपर नियंत्रण सौंपते हैं प्रियो, तो कुछ बात होती है जिसके बारे में परमेश्वर का वचन हमें अवगत कराता है। हम लोग देखेंगे कि क्या होता है हमारा परमेश्वर की आत्मा के मानने वाले व्यक्ति बनने के द्वारा। हम लोग निकालेंगे परमेश्वर के वचन में से गलातियों की पत्री, पौलुस प्रेरित के नाम गलातियों की पत्री, उसका 5वां अध्याय और उसकी पद संख्या 16 को हम लोग प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय पद संख्या 16, वहां पे प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है कि पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की किसी लालसा को पूरी ना करोगे। शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। इसी वचन का अंग्रेजी में एक पैशन अनुवाद है, वो मुझे बहुत ही प्रिय है, क्योंकि वो कुछ इस प्रकार कहता है। मैं उसे हिंदी में आप लोगों के लिए अनुवाद करके बता रहा हूं। पौलुस प्रेरित पैशन अनुवाद में कुछ इस प्रकार कहते हैं कि मैं इस बात पर जोर डालता हूं कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ और उस सटीक जीवन के मानने वाले होते हो, तो तुम अपने आप की लालसाओं को दूर छोड़ देते हो। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, वचन कहता है कि मैं इस बात पर जोर डालना चाहता हूं कि जब तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ और सटीक जीवन की मानने वाले होते हो, तब तुम स्वयं की लालसाओं को दूर छोड़ जाते हो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दे, वचन बता रहा है कि सटीक जीवन, सटीक जीवन के लिए अंग्रेजी में जो शब्द का प्रयोग किया गया है वो बता रहा है कि एक डायनामिक लाइफ, इंग्लिश में बोलता है एज यू यील्ड टू द डायनामिक लाइफ एंड पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जैसे आप एक डुनामिस, एक डायनामाइट के समान की एक जीवन के सामने अपने आप को अधीन कर लेते हो, समर्पित कर लेते हो, मानने वाले व्यक्ति बन जाते हो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के सामने, तो ये चीजें आप आपके जीवन में अनुभव करते हो प्रियो। ये चीजें आप आपके जीवन में अनुभव करते हैं। कैसे अनुभव कर पाते हैं? केवल और केवल आपके एक मान लेने वाले स्वभाव के द्वारा, एक मानने वाले व्यक्ति बनने के द्वारा। आप केवल एक मानने वाले व्यक्ति बनने ही के द्वारा अपने जीवन में वो सटीक जीवन और परमेश्वर के आत्मा के उस सामर्थ्य को अनुभव कर पाते हैं। क्या ये भली बात नहीं लगती है आपको? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। कि परमेश्वर के आत्मा के सामर्थ्य को आप अपने जीवन में अनुभव कर पा रहे हैं। कैसे? केवल और केवल परमेश्वर की आत्मा के सम्मुख एक मानने वाले व्यक्ति बनने के द्वारा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। केवल एक मानने वाले व्यक्ति बनने के द्वारा आप आपके जीवन में परमेश्वर की योजना के अनुसार निर्धारित को जीवन जी पाते हैं। परमेश्वर की सोच के अनुसार, परमेश्वर की डिजाइन करी हुई कल्पना के अनुसार आप उस जीवन को जी पाते हैं। केवल आपके मान लेने के स्वभाव के द्वारा आप एक उन्नति का जीवन, एक ऊंचाई का जीवन, एक भलाई का जीवन जी पाते हैं। क्योंकि यही तो पवित्र आत्मा का एक प्रमुख कार्य भी है प्रियो, जिसमें पवित्र आत्मा क्रियाशील होता है। हम लोग सब उस वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, कई बार अधिकतर कोट भी करते हैं, जहां पर पहला कुरिन्थियों में 14वां अध्याय पद संख्या 4 में पौलुस प्रेरित जो है कुरिन्थ की कलीसिया को कुछ इस प्रकार कहता है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, जो आत्मा में होकर प्रार्थना करता है, वो खुद की उन्नति करता है, वो खुद की उन्नति करता है, वो खुद की उन्नति करता है। आमेन। तो सबसे प्रमुख कार्य जो पवित्र आत्मा का है वो क्या है?
आपकी और मेरी उन्नति करना। वो पवित्र आत्मा आपको और मुझे एक उन्नत जीवन में, आत्मा के एक उन्नति के क्षेत्र में लेकर के जाना चाहता है प्रियो। और वो कब संभव है? जब आपके अंदर एक मान लेने वाला, पवित्र आत्मा की बातों को मान लेने वाला, अपनी स्वयं की बातों पर अड़े ना रहने वाला एक स्वभाव है, तब आप आपकी आत्मिक उन्नति की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दें, पता है आपको कि कुछ अनुवादों में, यदि हम लोगों ने हिंदी अनुवाद देखा, उसी के साथ में कुछ और अन्य अनुवादों में भी ये मानने वाले शब्द के प्रयोग की जगह एक नया शब्द प्रयोग में लिया गया है। जैसे हिंदी बाइबल में से जैसे हमने पढ़ा, वचन कहता है कि पर मैं तुमसे कहता हूं कि आत्मा के चलाए चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना करोगे। यहां पर उस मान लेने वाले स्वभाव की जगह पर आत्मा के चलाए चलने का शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका असल में दोनों का समान अर्थ है प्रियो, दोनों का समान अर्थ है। क्योंकि अंततः जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं तो आप आत्मा की अगुवाई और अनुयायी में चलते हैं, और आप उस ही आत्मा की सुनते हैं और उसी आत्मा के अनुसार करते हैं जो वो आपको करने के लिए कहता है। क्योंकि अब आप जो हैं, आप केवल उसकी सुन रहे हैं, और अब आपने आपके शारीरिक मन को परमेश्वर और आपके वार्तालाप के बीच में कुछ भी खलल उत्पन्न करने में या कुछ भी हस्तक्षेप करने में अब आप उसे अवसर नहीं देते हैं। इसकी बजाय आप परमेश्वर के आत्मा को पूरा नियंत्रण, पूरी जिम्मेदारी, उसके प्रति पूरी अधीनता से, पूरे आप समर्पण के साथ में अपने आप को पूरा न्योछावर करते हुए, अपने आप को पूरा झुकाते हुए, बिछाते हुए परमेश्वर के सम्मुख दे देते हैं। इसी को तो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चले जाना कहा जाता है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अब आप उस रीति से नहीं चल रहे जिस रीति से आपको चलना चाहिए, परंतु अब आप वैसे चल रहे हैं जिस रीति से पवित्र आत्मा आपके जीवन को चलाना चाहता है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि आत्मा के चलाए चलने का अर्थ क्या होता है, क्योंकि अब आप उस रीति से नहीं चल रहे जिस रीति से आपको चलना चाहिए, परंतु अब आप उस रीति से चल रहे हैं जिस रीति से पवित्र आत्मा आपके जीवन को आप में से चलाना चाहता है। और केवल इतना ही नहीं, परंतु यदि हम इसी वचन को दो भागों में विभाजित करके इस वचन का केवल पहला भाग पैशन अनुवाद में से देखें, तो वहां पर पौलुस प्रेरित के द्वारा हमें परमेश्वर के हृदय को एक खुलते हुए देखने पाते हैं, जो प्रभु का वचन पैशन अनुवाद में से बहुत ही सुंदर तरीके से आपके और मेरे सामने व्यक्त करता है प्रियो। देखें वचन का पहला भाग क्या कहता है। पौलुस प्रेरित बोल रहा है कि मैं इस बात पे जोर डालना चाहता हूं कि जैसे तुम पवित्र आत्मा की सामर्थ और उस डायनामिक लाइफ के सामने उसकी मानने वाले बनते हो, जैसे तुम मानने वाले बनते हो, इस बात पे जोर डालना चाहता हूं। इस बात पे जोर डालता हूं कि मानने वाले, इस बात पे जोर डालता हूं कि मानने वाले, इस बात पे जोर डालता हूं कि मानने वाले। प्रेरित पौलुस गलातियों की कलीसिया को जोर डालते हुए कह रहा है कि पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनो। और आज सच कहूं तो इससे जस्ट उल्टा है। कितनी भी आत्मा से भरी हुई कलीसियाओं में हम लोग चले जाएं प्रियो, वहां पर लोग पवित्र आत्मा की मानने वाले के बजाय पवित्र आत्मा को मनमाने वाले व्यक्ति हैं। वे लोग पवित्र आत्मा की सुनने के बजाय पवित्र आत्मा को जो वे चाहते हैं वे सुनने देना चाहते हैं। वे लोग पवित्र आत्मा के चलाए चलने के बजाय जैसा वे चलना चाहते हैं वैसा जबरदस्ती पवित्र आत्मा को चलवाना चाहते हैं। परंतु यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मैं इस बात पे जोर डालता हूं कि मानने वाले, पवित्र आत्मा की सामर्थ के सम्मुख झुक करके उसकी मानने वाले व्यक्ति बनो। आमेन, हालेलुया। जब आप ऐसा करते हैं तो उसका दूसरा भाग जो है एक प्रतिफल के रूप में हमें बता रहा है कि जब आप और मैं पवित्र आत्मा के मानने वाले व्यक्ति बनते हैं तो उससे क्या होता है। वचन बताता है कि आप उसके द्वारा
जब आप पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनते हैं तो उसके फलस्वरूप आप आपके खुद के शरीर की स्वयं की लालसाओं को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं। कैसे? केवल पवित्र आत्मा के मानने वाले व्यक्ति बनने के द्वारा। तो ध्यान दें कि जब आप पवित्र आत्मा को पूरा नियंत्रण देते हैं, जब आप पवित्र आत्मा को अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, उसके सामने अधीन हो जाते हैं, उसके सामने अपने आप को पूरा लचीला करके झुका लेते हैं, जब आप पूरा नियंत्रण, पूरा अधिकार, पूरी जिम्मेदारी पवित्र आत्मा को अपने जीवन पर दे देते हैं, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है? आप आपकी शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं कर पाते हैं। आप अपनी स्वयं की जो इच्छा या जो लालसा है प्रियो, उन्हें पूरी रीति से दूर छोड़ जाते हैं। आप स्वयं का इनकार करना सीखने लग जाते हैं, आप अपने स्वयं को नकारना सीखने लग जाते हैं, जिसके विषय में यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय पद संख्या 24 में बताता है कि जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है वो अपना इनकार करे और मेरा क्रूस, उसका क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। मत्ती 16 पद संख्या 24 कहता है, जहां पर यीशु मसीह एक योग्यता बोल रहे हैं, एक योग्यता मांग रहे हैं। ध्यान दे, वो यहां पर कोई योग्यता आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की नहीं मांग रहे हैं कि आपका बीकॉम एमकॉम हुआ होना चाहिए तभी जाकर के आप मेरे एक नियुक्त चेले कहलाएंगे, परंतु जो सबसे प्रमुख और प्रारंभिक जो योग्यता यीशु मसीह अपने चेलों से मांग रहे हैं वो ये है कि पद संख्या 24 कहती है, जो कोई भी मेरे पीछे आना चाहे वह अपना इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। अपना इनकार करें, अपना इनकार करें। कैसे संभव है प्रियो? आत्मा के चलाए चलने से संभव है, पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनने से संभव है। देखिए, यदि मैं ऐसा कहूं कि ये सब संभव है जब आप आत्मा के चलाए चलते हैं और पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनते हैं। अन्य शब्दों में कहूं तो एक विश्वासी अपने आप का इनकार करना सीख सकता है केवल और केवल आत्मा के चलाए चलने के द्वारा, केवल और केवल अपने आप को पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बना लेने के द्वारा। यहां पर चेलों के लिए योग्यताएं मांगी थी यीशु मसीह ने, और वो योग्यता क्या थी? कि आप अपने आप का इनकार करना सीख लें। हम लोग सब उस कहानी को जानते हैं कि 12 चेलों में से 11 लोग, जो 11 चेले थे, वो 11 चेले अपने आप का इनकार करना सीख गए थे प्रियो। उन्होंने अपने आप को उस अनुशासन में लेकर के आ गए थे, सिवाय एक के, वो यहूदा इस्करियोती था। वो अपने आप का इनकार नहीं कर पाया था। और हम सब जानते हैं 30 चांदी के सिक्के और यीशु मसीह को धोखा देने की कहानी के बारे में। मैं अपने विषय से दूर नहीं हो रहा हूं, परंतु मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि यहूदा इस्करियोती अपना इनकार करना नहीं सीख पाया था। इसी कारण से वो अनुशासनहीन व्यक्ति, अनुशासनहीन चेला था, क्योंकि वो अपने आप की लालसाओं का इनकार नहीं कर पाया था। इसी कारण से वो आत्मा में भी नहीं चल पाया था। इसी कारण से वो एक पवित्र आत्मा की मानने वाला व्यक्ति भी नहीं बन पाया था। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, जो चेले के लिए अंग्रेजी बाइबल में शब्द का प्रयोग करा गया है, वो चेलों के लिए शब्द का प्रयोग करा गया है डिसाइपल। और जो ये डिसाइपल शब्द है वो असल में मूल शब्द डिसिप्लिन के द्वारा आता है। तो आप जो हैं, यदि आपको यीशु मसीह का डिसाइपल कहलाना है तो आपको यीशु मसीह की शिक्षा और तालीम और उसकी दिखाई और सिखाई हुई सारी बातों में एक्चुअल में डिसिप्लिन होना या अनुशासन के संग होना अनिवार्य है। अपने जीवन को यीशु मसीह की बातों में अनुशासित करना अनिवार्य है। तभी जाकर के जब आप अपने आप को यीशु मसीह की बातों में डिसिप्लिन कर पाएंगे, तब आप अपने आप को यीशु मसीह का डिसाइपल कहला पाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप ध्यान दें कि खुद का इनकार करना आसान है जब आप अपने आप के, अपने दिमाग की बातों को नकार करके
परमेश्वर की बातों को, जो आपके ऊपर विराजमान है, जो आपकी आत्मा में पवित्र आत्मा के द्वारा होकर के बात करता है, उसकी सुने और उसके अनुसार करें। ध्यान दें कि खुद का इनकार करना आसान है जब आप पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पूरी अनुमति और अवसर दे दें कि पवित्र आत्मा जैसे आप चलायमान होना चाहते हैं मेरे जीवन में चले। ध्यान दें कि खुद का इनकार करना आसान है जब आप आपके जो ज्ञान इंद्रियां कह रही है उसके अनुसार नहीं चलते, परंतु जो आपकी आत्मिक इंद्रियां या आपका आत्मिक भीतरी मनुष्यत्व जो है वो कह रहा है उसके अनुसार चलते हैं। जब आप ऐसे चलते हैं तो खुद का इनकार करना आसान है प्रियो। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यही तो परमेश्वर का वचन हमें गलातियों 5 अध्याय पद संख्या 16 में बता रहा है कि आप और मैं उस शरीर की लालसा को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं जब हम आत्मा के चलाए चलते या पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बनते हैं। आमेन, हालेलुया। ध्यान दें कि शरीर की लालसा, स्वयं के शरीर की लालसाओं के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। कैसे? केवल इस शब्द को समझने के द्वारा कि पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति का मतलब क्या होता है। तो पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बने, और जब आप पवित्र आत्मा की मानने वाले व्यक्ति बन रहे हैं, आपके मान लेने वाले स्वभाव के कारण पवित्र आत्मा क्या करेगा, वो आपके ऊपर छाया करेगा। और केवल इतना ही नहीं, छाया करने के बाद में वो आपसे आमना सामना करके मुलाकात करेगा और फिर आपके जीवन में वो कार्य करने लग जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, पवित्र आत्मा कभी भी किसी चीज की जोर जबरदस्ती नहीं करेगा, वो किसी भी चीज का आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं एक नम्र और दीन और सभ्य आत्मा है। आमेन, हालेलुया। उसके स्वभाव में ही नहीं है कि वो किसी भी चीज का दबाव डाले। वो पवित्र आत्मा ऐसे दबाव या जोर जबरदस्ती करने वाला आत्मा नहीं है। वो कोई और आत्मा है जिसके बारे में आपको मैं यदि कह रहा हूं तो आप समझ पा रहे हैं, जो जोर जबरदस्ती करता है और जो किसी चीज का दबाव डाल करके हमसे किसी चीज को करवाने में विवश करता है। परंतु पवित्र आत्मा एक सभ्य आत्मा है, और यही सभ्यता के बारे में हम उसके परिचय को भी देख पाते हैं इसी गलातियों के अध्याय 5 में, उसकी पद संख्या 23 में, जहां पर आत्मा के फल में से एक फल आत्मा का वो एक ये भी है कि वो बहुत ही एक जेंटल, एक दीन आत्मा है। जेंटल आत्मा है प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्योंकि वो एक नम्र और दीन आत्मा है, तो वो आपसे केवल और केवल इतना चाहता है कि आप उसके प्रति पूर्ण समर्पण करें, 100% अपनी इच्छा शक्ति को बयां करें, एक मान लेने वाले स्वभाव को उत्पन्न करें, उसके साथ में, उसकी उपस्थिति के साथ में संयोग करें, उसका विरोध नहीं करें परंतु संयोग करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आप पवित्र आत्मा को आप में और आपके द्वारा कार्य करने के लिए अवसर देते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।